नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 9th ऑफ मई थर्सडे का दिन। आज के दिन के लिए हमने कुछ ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया था एजुकेशन पर्पज से, जिनको आप स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर सकते थे। उसमें कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट लेनी है वो देख सकते हैं। तो चलिए क्विकली वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और अपने दोस्तों के साथ भी हमारी चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई स्पेसिफिक तरीके का कंटेंट बनाए तो हमें कमेंट में मेंशन कीजिए। आप जैसा चाहेंगे उस तरीके के वीडियोस भी हम बनाने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। प्रोवाइडेड आप लोग इंटरेस्टेड हो तो हम उस तरीके की चीज़ें करने में एफर्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप हमें रिस्पॉन्ड करेंगे ताकि हम भी मोटिवेट हो और ज़्यादा बेटर कंटेंट आप तक पहुँचा सके। तो चलिए, पहला स्टॉक हमने जो आइडेंटिफाई किया था तो लोडा लिमिटेड, मैक्रोटेक डेवलपर्स। ये हमने इसलिए लिया था क्योंकि आप देखिए कि अपने वीकली टाइम फ्रेम पर किस तरीके से सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करता है। तो डेली टाइम फ्रेम पर लगा करके देखते हैं कि आज इस स्टॉक ने कितना इंट्राडे में मूवमेंट किया। तो इसने लो लगाया 1100 का, और 1100 क्या था, 1100 वाज एक्जैक्टली आवर बाइंग पॉइंट। ठीक है, 1100 से 1111 के बीच में हमारा बाइंग रेंज था, और एग्जैक्ट उस रेंज के लो तक ये स्टॉक गया है। और फिर वहां से इसने क्लोजिंग दे दिया 1123 का, मतलब 2% तो इसने क्लोजिंग एंट्री करने के बाद में क्लोजिंग बेसिस पर दे दिया। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लगा करके देखते हैं कि जो लो था वो इसने लो लगाया फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल में। उसके बाद दूसरी ही कैंडल में ये इसने हाई कितना लगाया, 1144 का। आप समझ रहे, 4% का मूवमेंट इस स्टॉक ने आपको 30 मिनट्स में दे दिया। देखिए 30 मिनट्स में। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये इस कैंडल का लो 1100 के पास में यहाँ पर, और उसके बाद दूसरी 15 मिनट की कैंडल में 1140, अरे 1144 का हाई 15 मिनट में। 15 मिनट की कैंडल में देखिए ये स्टॉक 4% का रिटर्न आपको देगा। क्लोजिंग बेसिस पर तो 2% दिया है, 4% तो इंस्टेंटली इस लिमिट को टच करके, मतलब अपना जो 20 वीक मूविंग एवरेज था, वीकली टाइम फ्रेम पर आपको ये दिखेगा, अपने 20 वीक मूविंग एवरेज को टच करते ही इसने 4% का तो इंस्टेंटली रिटर्न दे दिया इंट्राडे में, और 2% का क्लोजिंग बेसिस पर दे करके गया। दिस इज द पावर ऑफ दिस मूविंग एवरेजेस। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है कि ये चीजें कैसे वर्क करती है और क्यों ये इतना पावरफुली वर्क करती है। एक आध बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन जब ये रिटर्न देता है ना तो 4-5% तो ऐसे चुटकी बजाते ही आपको निकाल देता है। और ऐसे मार्केट में जो आज बहुत ही नेगेटिव था, बहुत ही वीक था, आप देख सकते हैं आज कितना नेगेटिव मार्केट रहा, और इसमें भी ये स्टॉक 1% क्लोजिंग बेसिस पर पॉजिटिव है। 2% हमारे लेवल से इसने हमें रिटर्न दिया है, और 4% का इंट्राडे में इसने मूवमेंट हमें ऑलरेडी दे दिया। तो ये पावर होता है जो उन स्टॉक्स का जो ट्रेंडिंग होते हैं और अपनी वीकली एवरेजेस के ऊपर से सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया ट्रेड रहा आज के दिन में मैक्रोटेक डेवलपर्स लोडा का। सेकंड वाज पूना वाला फिनकॉर्प, जिसको हमने 464 से 468 की रेंज में बाइंग के लिए रखा था। तो देखते हैं इस स्टॉक में क्या हुआ। तो ये स्टॉक हमें दिखा रहा है कि इसने अपने 20 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन दे दिया। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हुआ इसमें। देखिए लो इसने लगाया कितना है, 450 का लो लगाया। 450 मतलब हमारा स्टॉप लॉस 460 का था, वो आराम से यहाँ पर हिट हो गया, और 1% के स्टॉप लॉस के साथ में हम इसमें से एग्जिट भी हो गए। ठीक है, होता है। बट आप देख सकते हैं ये स्टॉक में भी इनकी पैटर्न देखिए, यहाँ पर वैसा ही पैटर्न ये स्टॉक शायद यहाँ पर भी बनाएगा। तो इसको वॉच लिस्ट पे बनाए रखिए वॉच लिस्ट के ऊपर। पॉसिबल है कि अगले ही हफ्ते यहाँ से एक सीधी सीधी ग्रीन कैंडल इस तरीके से बन सकती है। ठीक है, तो वॉच लिस्ट पे रखिए, ऑब्जर्व कीजिए। स्टॉप लॉस हिट होता है कोई दिक्कत नहीं, एक स्टॉक में 5% मिल गया, दूसरे स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हुआ, बिग डील। ठीक है, आज इंट्राडे में हमें 8 से 9% का रिटर्न मिला है हमारे 3 स्टॉक्स के अंदर में। तो 8 से 9% इंट्राडे में ऐसे मार्केट में आपको मिला है तो 1% का स्टॉप लॉस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, और आपको स्टॉप लॉस ले ही लेना चाहिए, वरना ये स्टॉप लॉस आपका, ये लॉस आपका 3% का हो जाता। तो 1% में एग्जिट कर लीजिए, 3% का लॉस मत लीजिए, कभी भी मत लीजिए। स्टॉप लॉस इज योर बेस्ट फ्रेंड इन द मार्केट, और उसको उसके साथ दोस्ती हमेशा बना के रखिए। वो आपके सिस्टम में होना चाहिए, आपके दिमाग में नहीं, आपके नोटबुक में नहीं। ठीक है, इट शुड बी इन द सिस्टम ओनली। आपको एंटर ही कर देना है, जैसे आप स्टॉक बाई करते हैं, स्टॉप लॉस एंड टारगेट आपका एंटर हो जाना चाहिए। तीसरा स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया था वो था टाटा केमिकल्स।
1040 से 1050 की रेंज में हमने इसको बाइंग के लिए लिया था। टाटा केमिकल्स का स्टॉक देखते हैं। बेसिकली इसके अंदर में ये आप देखिए, ये अपना 50 वीक मूविंग एवरेज के पास में आया और फिर वहां से बाउंस बैक ले रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि इस स्टॉक ने क्या किया। डेली टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक ने लो लगाया 1042 का। हमारा स्टॉप लॉस कितना था? 1030 पे था। तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। इनफैक्ट हमारा बाइंग रेंज के जस्ट थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ है, तो हमारा बाइंग वहीं पर एंट्री हो गई होगी आपकी। अब एंट्री होने के बाद में स्टॉक के अंदर में डेली बेसिस पर बने रहिए, ठीक है। ये स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक करेगा और जैसे ही बाउंस बैक करेगा आपका 5% का रिटर्न आएगा। अब यहाँ पर भी देखिए वॉल्यूम्स, देखिए वॉल्यूम्स क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम्स आर गोइंग डाउन, ठीक है। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है बट वॉल्यूम्स भी नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये कंसोलिडेशन का फेज कंप्लीट हो जाएगा, अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ही सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एक बाउंस बैक स्टॉक ने दिखाया था, ये वाला यहाँ पर, ठीक है। वैसा ही एक बाउंस बैक यहाँ से भी स्टॉक दिखा सकता है और वहां पर आपका 5% का टारगेट बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।